मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समय समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हों। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे मां कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तो तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्ध भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है।
जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे भी उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है कि इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने वो पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो।
महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का भक्तों को परेशान नहीं देख सकते। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा।
तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है।
तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाह में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक ई प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरी घोषणाएं सच्ची हैं।
मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डट कर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्यों में ईमानदारी और बुद्धिमत्ता होगी और यही कारण है कि वे फले फूलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ और तुम्हें सशक्त बना रहा हूँ। तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो, इसलिए अपना विश्वास बनाए रखो और मेरे वादों पर बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करो। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश मत हो, क्योंकि सफलता सही समय पर सबसे अप्रत्याशित क्षण में आएगी। जब तक वह दिन नहीं आता, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में बने रहो। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहो कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अपने आंसू रोक लो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद और समृद्धि देने के लिए यहाँ हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता क्यों करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे सामने है? क्या तुम भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? वादा किया है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस दुनिया की कठोर वास्तविकताएं और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं किया है, वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस सत्य को अपने दिल में बनाए रखो कि तुम्हारे पिता तुमसे बेशुमार प्यार करता हूँ। हर सुबह दिव्य साहस के साथ जागो, जो तुम्हें हर बाधा को पार करने और हर बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हर चुनौती को जीतने के लिए नियत हो सकता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी अकेलापन और शोक महसूस हुआ हो, लेकिन आज से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की छाव में तुम्हारे भीतर कई सपनों के बीज है जिन्हें मैंने बोया है। मैं तुम्हें दुनिया के निर्माण से पहले से ही जानता हूँ और पसंद करता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम आशीर्वाद प्राप्त करो और वास्तविक खुशी और शांति खोजो। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयासों में थकावट मत लाना। प्रेम की ज्वाला और आत्मा की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ संघर्ष करो। वह आकाश जो पहले बंद था अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। मेरा तुमसे प्यार बेशुमार है और तुम्हारे लिए सभी रास्ते अब रोशन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो और इसीलिए कभी कभी तुम्हें जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव शांत और मृदु है। तुम्हारे लिए सामंजस्य बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है। तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह सब कुछ आएगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, खड़े रहो, साहसी बनो और उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। वे सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। तुम मेरे बच्चे हो और हमारा संबंध शाश्वत है। अपने विश्वास को बनाए रखो, उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेरा आश्वासन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। मेरा प्रेम केवल उन आशीर्वादों में नहीं है जो तुम खोजते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है। तुमने सुखद और संघर्षपूर्ण समय में स्थिर रहने का अभ्यास किया है और जब उत्तर दूर प्रतीत होते हैं तब भी मैंने तुम्हारी निष्ठा को देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को प्रदर्शित करो और समय के साथ यह होगा। प्रत्येक अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्ज्वल विकास और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी निष्ठा और सहनशीलता मुझे प्रेरित करती है। मैं तुम्हारे दृढ़ इरादों से प्रभावित हूँ। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो और मेरे उत्तरों से आत्मविश्वास प्राप्त करते हो। जो उपहार मैं तुम्हें देता हूँ वे तुम्हारी इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कार्यों और इरादों को पहचानता हूँ। यह उपहार केवल क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सच्चे कल्याण के लिए है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ तो अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाओ। मेरा आशीर्वाद उन पर भी बरसेगा जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शरीर ही वह माध्यम है
जिसके द्वारा तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए नियमित ध्यान, योग और स्वस्थ आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो पाओगे। तुम्हारे करियर और व्यवसाय में भी अब उन्नति के संकेत स्पष्ट हो रहे हैं। मेरी कृपा से तुम्हें नए अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। अपने कार्य में समर्पण और निष्ठा बनाए रखो, क्योंकि मेहनत का फल अवश्य मिलता है और मैं तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो अब वह समय बीत चुका है। मैंने तुम्हारे लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। धन और संपत्ति की कमी अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, लेकिन याद रखो कि धन का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह बहुत जरूरी था, और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है, और यही दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा अच्छे होते हैं और तुम हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हो। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद बुरे कर्मों के कारण अपनी स्थिति से घबराए हुए हैं। अब तुम्हारी ओर से केवल सकारात्मकता और सफलता का रुख है। अब यह समय है जब तुम्हें खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद है वह अब तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पॉजिटिविटी तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा के रूप में आती है, ताकि तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचान सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आई है, लेकिन हर कठिनाई के बाद तुम मजबूत बनकर उभरे हो, और यही तुम्हारी सफलता का रास्ता है। कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारी कठिनाइयां, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे साहस से ही तुम समाज में एक मिसाल बनोगे। लोग तुमसे प्रेरित होंगे, तुम्हारी यात्रा को देखेंगे और समझेंगे कि हर असंभव सा दिखने वाला काम भी संभव हो सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संयम और तुम्हारा विश्वास मुझे महादेव को भी गर्वित करता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जो भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, जो भी तुम्हारे धन का हक मार कर गए हैं, वह सब समय के अनुसार अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे रुके हुए पैसे अब तुम्हारे पास लौट आए। तुम्हारे जीवन की राहें अब साफ हो रही है, और तुम जल्द ही फिर से अपने उन्नति के रास्ते पर चलोगे। लेकिन तुम्हें हमेशा यही ध्यान रखना है कि जीवन में कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को ऊंचा उठाना है, न कि नीचे गिराना। कभी भी किसी से बदला मत लेना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देगा। तुम्हारे दिल में जो गलत विचार थे उन्हें निकाल कर त्याग दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे यही कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ अब उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे कदमों में है, बस तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव जी की विशेष कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी इनकम और धन में अचानक वृद्धि होना महादेव का आशीर्वाद है, और यह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हर चुनौती का सामना किया है, और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे पार्टनर का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल लव और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है, जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है, और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, और यही कारण है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है, जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं
वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी खुशियों से नवाजेगा जिनके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मकता को अपने जीवन से समाप्त करो। वह भय, वह असुरक्षा जो तुम्हें जकड़े हुए है, उसे त्याग दो। तुम्हारे भीतर वह महान शक्ति है जिसे मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। इस शक्ति का उपयोग करो और अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करो। तुम जितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी जीत में बदलो। आज का मेरा संदेश यह है कि तुम्हें डर के बंधन से बाहर आना होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इरादे तुम्हें गिराने के लिए हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वह जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने तुम्हारे हर दुख को महसूस किया है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे इन दुखों का अंत हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करते हो। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो, ध्यान में बैठो और मेरे नाम का जाप करो, नमः शिवाय। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे सभी संकटों का नाश करेगा। कोई भी जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेगा, वह असफल रहेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई थर्ड पार्टी चाहे कितना भी प्रयास करे, उसकी हर कोशिश असफल हो चुकी है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और जो भी तुम्हारा है वह तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले है। कोई साझेदारी या जुड़ाव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की देवी बनोगी और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे अपने लाभ के लिए दूसरों की आर्थिक मदद करते हैं और फिर उन्हीं को तुम्हारे विरुद्ध भड़काते हैं। इनसे सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग यहाँ तक कि तुम्हारे साथी भी ऐसे काम कर सकते हैं जो तुम्हें अप्रिय लगे और वे तुम्हें हानि पहुँचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, तुम्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है ताकि तुम्हारा ध्यान अपने मार्ग से भटक जाए और तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम महादेव की सुरक्षा में हो, तुम दिव्यता से घिरे हो और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकता। चाहे कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए, तुम्हारा आंतरिक तेज और शक्ति तुम्हें हर संकट से उबार लेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल नहीं सकता। तुम्हारी दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी सकारात्मकता और दिव्य ऊर्जा दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे का तेज उन्हें व्याकुल कर रहा है। जब भी तुम्हारा नाम लिया जाता है, उनके भीतर भय व्याप्त हो जाता है। तुम्हारे पास असाधारण शक्तियां हैं। यह तुम्हारी साधना और तपस्या का फल है। महादेव ने तुम्हें अद्भुत सामर्थ्य प्रदान किया है और अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उन्हें आसानी से पार कर लोगे, क्योंकि महादेव सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी कम नहीं होती। आज महादेव ने मुझे मेरे धन संबंधित और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग बताया है, वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने खून और पसीने से अपने जीवन का पालन करते हैं। वे तपती गर्मी में खड़े होकर काम करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त करते हैं, उसी से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन तुमने उनके पराक्रम को नहीं देखा है। वे सच में पराक्रमी होते हैं जो अपने भविष्य और परिवार के लिए सदा कार्य में लगे रहते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी अपना समय व्यर्थ में नष्ट मत करो। अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करो और किसी की बातों का बेवजह बुरा मत मानो। तुमने अपनी गलतियों को पहचाना है। तुम अपनी गलती को पहले टटोलते हो और केवल दूसरे की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे शत्रु अब एक अमानवीय संबंध में फंसे हुए हैं और कठिन समय का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। किसी को तुम्हारे देखने का अंदाज बहुत पसंद है। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, अच्छी और बुरी दोनों। तुम्हारे हेटर ने तुम्हें सपने में देखा है और वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि उनकी सोच में तुम्हारा विशेष स्थान है। तुम किसी को पीछे नहीं करते, बल्कि तुम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जो कोई भी तुम्हारी कदर करता है, वह तुम्हारी ओर आएगा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो यह हो सकता है कि तुम्हारे हेटर को चक्कर आ रहा हो। कोई गिर सकता है या किसी को चक्कर आ सकता है।
याद रखो, महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कठिन समय है वह महादेव और तुम्हारे पितरों की दृष्टि में है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा और तुम्हारे भीतर का यह शेर अब उस शांति और धैर्य के साथ बैठा है जिसने कई लोगों के भीतर भय पैदा किया है। यह तुम्हारी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तुम्हारे शत्रुओं को डरा रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में वे चमत्कार घटित होंगे जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किए। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, उनकी करुणामय दृष्टि से तुम पर ध्यान है और उन्होंने तुम्हें इस कठिन समय में तुम्हारे न्याय के अधिकार के लिए चुना है। उन्होंने तुमसे आशा की है कि तुम उनके उद्धार का कार्य करोगे। महादेव के प्रति अपने हृदय को समर्पित रखो और पितरों के नाम से जप या ध्यान जो भी तुमसे बन पड़े अवश्य करो। यह तुम्हारी साधना उन्हें शक्ति प्रदान करेगी और उनके आशीर्वाद का मार्ग तुम्हारे लिए खोल देगी। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह समय अब तुम्हारे कठिनाइयों का अंतिम चरण है। महादेव की कृपा से 2025 के बाद तुम्हारे जीवन की दशाएं बदलेंगी और तुम्हारे ग्रह अनुकूल होकर तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपने विश्वास को बनाए रखो और महादेव की भक्ति में रमते रहो क्योंकि वह तुम्हें हर बाधा से पार करवाएंगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहाँ पर आज बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँच भी पाए। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ मुझे करना है और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वह चाहते थे कि वह ऊपर जाए और आपकी थू हो, आपके के बारे में लोग गलत बोले लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई और वहीं के वहीं रहे, बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही है कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। यह सब कुछ उनके लेना उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं, उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट बच कर रहा है। आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे वह कौन है जो आपको छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है, या आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप के देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स है तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रहा है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है तो वे आपको छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वह आपको छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए यह बेस्ट सीजन आने वाला है, बेस्ट सीजन है, यह आपके लिए है, तभी आज यह वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है, हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। बेस्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रहा हूँ। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको यह बातें मेरे साथ कहना है कि महादेव ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हैप्पी लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज है जो महादेव बता रहे हैं। महादेव आपको बताना चाहते हैं कि आपके ब्लॉकेज, आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब इससे इतनी अच्छी बात क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी बात महादेव जी आपको यहाँ पर बोल रहे
है कि आपके हर एक मनी ब्लॉकेजेस को यहाँ पर दूर कर दिया गया है। जिन्होंने भी यह ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, मैं चाहती हूँ यह सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए। अभी इसी वक्त यह सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाए जो यह ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। मैं चाहता हूँ वह खड्डे में खुद गिरे, और महादेव जी ऐसा कर भी दिए हैं। महादेव जी ऐसा करते हैं। वह सारी जो भी गलत चीज होते हैं वह उसी इंसान के साथ जाती है जो ऐसा सोचते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट